गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, यानी कि संचार के प्रकार। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका थोड़ा सा मैंने मीनिंग लिखा हुआ है ऊपर की साइड, 4 लाइन का, तीन साढ़े तीन लाइन है वो। ठीक है, तो हमारे जीवन में संचार कई रूपों में या कई प्रकार से विद्यमान है। ठीक है ना, किया जाता है। जैसे कि कई रूपों में क्या, एक अकेला पर्सन करता है या फिर 2 या 3 पर्सन मिल करके कम्युनिकेशन यानी संचार करते हैं, या फिर एक ग्रुप में, एक समूह में संचार किया जा सकता है। तो संचार क्या है हमारा, यानी कि एक दूसरा, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब अपने मन की बात कहता है या किसी के मन की बात सुनता है या आपस में किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन करना यानी कि संचार करना। ठीक है ना, बातचीत करना आपका संचार कहलाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो टाइप्स है वह है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि अंतर व्यक्तिक संचार। अंतर व्यक्तिक संचार क्या है, अंतर से ही आपको समझ आ रहा होगा। इंट्रा जो शब्द है उसका रूप क्या है, इंट्रा का शब्द, इंट्रा शब्द का अर्थ है भीतर, यानी कि आपके अंदर चल रहा कम्युनिकेशन, आपके अंदर चल रहा संचार। ठीक है, जो आपके अंदर मन में चल रहा होता है उसे कहेंगे आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि अंतरवैयक्तिक संचार। ठीक है, अंतरवैयक्तिक संचार क्या है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपके मन में विचार चल रहा है कि हाँ मुझे आज ऑफिस जाना है, ये करना है, मुझे किचन में ये बनाना है। ठीक है, मैं अगर कोई स्टूडेंट है, मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मेरे मन में क्या चलेगा कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे उस वाली कॉपी में होमवर्क दिया है वो करना है। ये सारी चीज़ें आपका इंट्रा पर्सनल में आती है, ये सब इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। चाहे वह आपके विचार हैं, भावना है, ध्यान है, चिंतन है, भगवान की प्रार्थना तक इसमें आप शामिल कर सकते हैं। यानी कि भगवान की जो प्रार्थना आप करते हैं, अकेले बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बट इसमें क्या है, परंतु देखिए लास्ट वाली लाइन देखिए इस पेपर पे, परंतु इन सब को किसी के साथ साझा करना नहीं है। यानी कि आपका मन जो कह रहा है, आपके विचार जो अंदर ही अंदर कह रहे हैं, वह दूसरे के साथ आप शेयर नहीं करते हैं, ओनली आप अपने मन में ही रखते हैं। यह आपका होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। अब आप देखिए इस वाली स्लाइड पे, सेकंड स्लाइड पे ऊपर की साइड, इसमें प्रयुक्त साधन दिमाग या किसी साधन द्वारा किसी बात या विचार को सुनना या लिखना। यानी कि जब आप सॉन्ग सुन रहे हैं या किसी की बात फोन पे ऐसी रिकॉर्ड, एज अ रिकॉर्ड कोई बात है और आप उसे सुन रहे हैं। ठीक है, हम अपने विचार दूसरे के सामने रखने से पहले अपने आप में जो तैयारी करते हैं या तैयार होना पड़ता है हमें। उदाहरण है इसमें, एग्जाम्पल, जैसे किसी को कुछ बोलने से पहले आप सोचते हैं कि बोलूं ना बोलूं, क्या ये बात सही है, नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीज क्या आती है आपकी, ये सब इंट्रापर्सनल के अंदर होती है। यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वही है जो आप अपने मन के विचारों को अपने आप में ही सोचते हैं और उन पे विचार करते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि पारस्परिक संचार। पारस्परिक संचार क्या है, ये देखिए, इंटर शब्द का अर्थ है बीच। ठीक है ना, यानी कि बीच से ही आपको समझ आ रहा होगा, 2 पर्सन के बीच या 4 पर्सन के बीच जो संचार होता है, जो एक दूसरे को अपनी बात क्या ट्रांसफर करते हैं, उसे कहेंगे आप इंट्रापर्सनल। ठीक है, पहला क्या था हमारा, सॉरी, इंट्रापर्सनल, ये है आपका इंटरपर्सनल। ठीक है, सेकंड जो है आपका इंटरपर्सनल है, प्रसारिक, वो पारस्परिक संचार। ठीक है, इसमें क्या है आपका व्यक्ति के बीच होता है, तो इसे 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच। ठीक है ना, पारस्परिक संचार कहते हैं संचार में वह सभी तत्व आते हैं जो हमारी दिनचर्या को आरंभ करते हैं। दिनचर्या को कैसे, जैसे आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, आपका दूध वाला आ रहा है, या आप अपने ही घर में रह रहे हैं, दूध वाला आ रहा है, उससे करते हैं, या हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रही है, आप फैमिली वालों के साथ भी करते हैं और बाहर वालों के साथ भी करते हैं। ठीक है, अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, या मम्मी पापा बच्चों के साथ कर रहे हैं घर में, तो आपका वो क्या किस में आएगा, वो इंटरपर्सनल में। ठीक है ना, इंटरपर्सनल यानी कि पारस्परिक संचार में आएगा। ठीक है, दूध वाला, अखबार वाला, नौकर, सब्जी वाला, जो व्यक्ति आपसे, मतलब दूसरा जो व्यक्ति होगा, आप उससे अपनी बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उससे बात सुन रहे हैं या उसे बात बोल रहे हैं कुछ भी, तो उसे आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा, यानी कि पारस्परिक संचार कहा जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा है आपका थर्ड
ग्रुप कम्युनिकेशन से ही समझ आता है ग्रुप यानी कि सामूहिक संचार, ठीक है ना, जो समूह में हो रहा हो, एक ग्रुप में हो रहा हो, ठीक है। इसमें देखिए आप अपने दैनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से दो समूह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। कैसे करता है? फर्स्ट आपका होता है ग्रुप, घर में जो आप बातें करते हैं, घर का जो आपके सदस्यों का ग्रुप होता है, ठीक है। सेकंड ग्रुप क्या होता है? जहां आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में जो व्यक्ति आपसे बात करते हैं, जैसे कि आप जाएंगे, आप अकेले जाते हैं वहां, जब आपका स्टार्टिंग का दिन होता है, बट धीरे धीरे आप वहां पर एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। वह चाहे आपके ऑफिस मेंबर का हो, ठीक है, स्टाफ मेंबर का हो, या अदर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा हो वहां पर आ गए, तो वह एक ग्रुप में आप दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। फर्स्ट है आपके घर के सदस्य, सेकंड हो आपका कार्य क्षेत्र में कोई भी, ठीक है। तो वहां पर जब आप अपनी बातों द्वारा दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे के साथ संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरा आपके साथ संचार करता है यानी कि कम्युनिकेट करता है, तो उस कम्युनिकेशन को आप सामूहिक संचार या सामूहिक कम्युनिकेशन, है ना, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल है, जब आप किसी भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो आप वहाँ के व्यक्तियों से बातचीत करना आरंभ करते हैं, उससे आप सीखते भी हैं, और उससे जब आपके विचार दूसरों तक जाते हैं तो उन्हें भी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। जिससे कि आपका कार्य क्या होता है, सरल बन जाता है, और दूसरे व्यक्ति का आपके कारण यानी कि आपकी बातचीत के कारण कार्य सरल हो जाता है, उसे आप सामूहिक संचार कहते हैं। अब हमारा आता है फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन यानी कि संगठनात्मक संचार, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन यानी जब संगठन द्वारा कोई चीज आयोजित की जा रही हो, आयोजन किया जा रहा हो किसी चीज का, यानी कि पार्टी का, किसी नाटक का, या संदेश देने के लिए किसी चीज का आयोजन किया जा रहा हो कहीं भी पब्लिक पैलेस में, ठीक है। यह ओनली ऐसा नहीं है कि एक या दो बंदों के बीच में होता है, यह क्या होता है, इसमें अलग अलग पार्टियां यानी कि अलग अलग समूह बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा जनता को कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि उन तक कोई भी जानकारी पहुंचाई जाती है जिससे वो अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं। तो इस टाइप का संचार जो है वह क्या होता है, एक जैसे कि समूह बना लिया जाता है 4 से 5 या 10 से 12 या 15 से 20 इंसानों का, व्यक्तियों का, और उसके द्वारा संचार कराया जाता है, ठीक है ना। यह क्या, इसमें क्या होता है, यह सरकारी भी होता है और गैर सरकारी भी होता है, संस्थाओं द्वारा भी होता है यह, ठीक है। ये जो संगठनात्मक संचार है आपका, इसमें क्या है, नीचे देखिए, विचार, संदेश, जानकारी को परिवर्तन की प्रक्रिया संगठन कहलाती है। यानी कि विचार, आपके मन में क्या विचार हैं, क्या आप संदेश दूसरे को देना चाह रहे हैं, जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं किसी तक कोई, ठीक है, आप अवेयर करना चाह रहे हैं जनता को, उसमें क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप की एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस संगठन कहलाती है। संचार केवल व्यवसाय में ही नहीं अपितु हॉस्पिटल, सरकारी संस्था, महाविद्यालय में, ठीक है ना, संगठन का प्रयोग किया जाता है। हर संगठन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। इसमें कार्य को समान समान बांटा जाता है, यानी कि समान समान कैसे, जैसे कि मान लिया किसी भी हॉस्पिटल में अब कोविड चला था, ठीक है, तो जनता को अवेयर करने के लिए संगठन बने, ठीक है, जैसे कि WHO है, एक संस्था है, ठीक है, उसके द्वारा क्या हुआ, और मतलब जो डॉक्टरी लाइन में जो हैं व्यक्ति, उन तक जानकारी पहुंचाई गई, उनसे फिर आगे जो उनसे भी जूनियर डॉक्टर्स हैं उन तक जानकारी पहुंचाई गई, और फिर जो पेशेंट हैं यानी कि जो जनता है उन्हें अवेयर किया गया, कराया गया, ठीक है। यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डाली गई, यानी कि वो एक संगठन द्वारा हो रहा था सारा कार्य। अब भी कोविड चल रहा है, तो यानी जो बीमारी है जो फैलती है, ठीक है ना, तो ओमिक्रॉन चल रहा है, उससे बचाव के लिए या फिर किसी और बड़ी जानकारी को देने के लिए, ओनली मेडिकल लाइन में ही नहीं, और भी जो संस्थाएं हैं या अलग से कुछ भी, तो उस टाइप की जानकारी देने के लिए या कोई राजनीति से जुड़ी हुई जानकारी के लिए देने के लिए संगठन तैयार किए जाते हैं, जिससे कि जनता को अवेयर किया जा सके, उन्हें समझाया जा सके और जानकारी दी जा सके। फिफ्थ हमारा इसमें आता है पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जनता संचार। जनता संचार क्या है? जनता संचार में प्रेषक यानी कि जो आपका सेंडर है उसको चाहिए कि उसके पास एक रिसीवर यानी कि ग्रहणकर्ता हो,
एक व्यक्ति हो या फिर ज़्यादा व्यक्ति हो, ठीक है, पब्लिक से ही आपको समझ आ रहा होगा। जब पब्लिक ही नहीं होगी, है ना, कोई आपकी बात सुनने वाला ही नहीं होगा, जिस चीज़ के लिए आप जागरूक करना चाह रहे हैं, फिर उस चीज़ के लिए जागरूक करके भी क्या फ़ायदा, है ना। तो यानी कि पब्लिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके संचार में, आपके कम्युनिकेशन में, ठीक है। यदि पब्लिक होती है तो वह क्या करती है, जैसे कि आजकल अब वोट डलने वाली है, ठीक है ना, तो क्या होगा, उन वो अपने आप ही मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, है ना, उन्हें चुनने का कार्य कर सकती है। चुनने का कार्य कब करेंगी, जब आप उन्हें अवेयर करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कितना अच्छा कार्य कर सकता है, कौन सा व्यक्ति जिसने मतलब पर्चा उठाया है ना, जो खड़ा है राजनीति में, वो किस टाइप का बंदा है, किस टाइप का व्यक्ति है, वो किस टाइप का कार्य कर सकता है, देश को कैसे आगे बढ़ा सकता है ना, कैसे देश का डेवलपमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से जनता अपने नतीजे पर सीधा पहुंच जाती है और वह अपने लिए अच्छा उत्तराधिकारी चुन लेती है। तो जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो उसमें पूरे देश का लॉस है, यानी कि पूरे देश को हानि है। तो इसलिए जनता को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन में यही होता है कि एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति के समूह द्वारा जनता को अवेयर कराया जाता है, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी समस्या को उन्हें समझाया जाता है कि इससे हम ऐसे निकल सकते हैं, और उस समस्या का समाधान जब ही मिल सकता है जब जनता उस टॉपिक को लेकर के अवेयर हो, वह जानती हो कि हाँ ये समस्या इतनी बड़ी है या यह चीज़ इतनी बड़ी है और इससे कैसे निकला जा सकता है। जब तक पब्लिक के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा उसे उस टॉपिक के बारे में, या उस मतलब कोई भी आप कुछ भी बताना चाह रहे हैं जनता को, तो उस चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा जब तक वहाँ पर जनता नहीं होगी जहाँ आप जा कर के अपना मैसेज देना चाह रहे हैं। तो जनता का होना कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है आपका 6 पॉइंट, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार। जन से ये आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि सबको, यानी कि उसमें सब आ जाएंगे, जनसंचार, ठीक है ना, पूरा जन, ठीक है ना। तो हमारा तात्पर्य है सूचना, विचार तथा मनोरंजन का संचार। सूचना भी उसमें जाएगी, विचार भी आपके उसमें जाएंगे दूसरों तक, और वह मनोरंजन का भी संचार है, यानी कि मनोरंजन का भी संचार माध्यम द्वारा व्यापक प्रचार करना है। यानी कि आप उसके किसी भी सूचना के साथ साथ मनोरंजन भी कर सकते हैं पब्लिक का, ठीक है। इसके अंतर्गत ऐसे माध्यम सम्मिलित किए जाते हैं जो उन संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आधुनिक संसाधन क्या या साधन क्या है, जैसे कि प्रेस है, ठीक है, रेडियो है आपकी, और टीवी है आपका, समाचार पत्र है, सिनेमा है। देखिए इन सब से मनोरंजन भी होता है, ठीक है। टीवी ले लीजिए, रेडियो ले लीजिए, समाचार पत्र में भी आपको कहानियाँ भी मिलती है सुनने के लिए, ठीक है। कार्टून वगैरह भी आजकल डालते हैं समाचार में, पत्र में। और आपकी जो प्रेस है ना, यानी कि प्रेस यानी कि जो मीडिया होती है, उसके द्वारा आपको सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है, और आप किसी भी टॉपिक को लेकर के अवेयर रहते हैं कि हाँ ये चीज़, ये समस्या है, या ये चीज़ आने वाली है, ये चीज़ हो चुकी है, तो इसे हमें कैसे हैंडल करना है। आपका सिनेमा है, विज्ञापन है ना, ये सब आपकी मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। या फिर कोई आपकी जैसे कि परंपरागत माध्यम है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, इनके द्वारा क्या होता है, आपस में जानकारी मिलती है, और एक दूसरे का आना जाना, एक दूसरे के घर पे जो है, यानी कि एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है समाज में एक दूसरे के साथ, ठीक है। या फिर नाटक है आपके, नुक्कड़ नाटक वगैरह, ठीक है, ये सब आपका जनसंचार में आता है। सूचना एवं प्रसारण में मंत्रालय के पास जनसंचार माध्यम की विशाल व्यवस्था है, ठीक है, जिसके द्वारा जनता को हर प्रकार की जानकारी देने में आसानी होती है, यानी कि इजीली जनता तक हर एक जानकारी पहुंचा दी जाती है, और जनता को जागरूक कर दिया जाता है जनसंचार के माध्यम से, जिसके द्वारा जनता को जो है कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और वह बहुत अवेयर रहती हैं। आजकल के टाइम में बहुत अवेयरनेस फैल चुकी है, पहले ऐसा नहीं था। तो वह सब जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन के जरिए ही हो पाया है। आज का जो टॉपिक था हमारा, वह आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।